बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मीर फान एंड यू आर वाचिंग रहबर एकेडमी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसवीजी आइकन्स के बारे में। आज हम जान सकेंगे कि एक एचटीएमएल वेब पेज में किस तरह से आइकन्स ऐड कर सकते हैं। ये छोटी सी वीडियो है लेकिन थोड़ी ट्रिकी है, थोड़ी समझने वाली है। अगर आप इसको समझ लेते हैं, अगर आप इसको मुकम्मल देख लेते हैं तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो के मुकम्मल होने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि कोई भी वेब पेज हो आप उसमें आइकन अच्छे तरीके से ऐड कर सकेंगे और उस पे जो प्रॉपर्टीज वगैरह अप्लाई हो सकती हैं वो भी आप अप्लाई कर सकेंगे। आइकन्स क्या होते हैं? कोई भी आप वेबसाइट खोलें, अभी मेरे पास यूट्यूब ओपन है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक फेसबुक का आइकन मेरे पास शो हो रहा है, उसके बाद एक ट्विटर का है, ऊपर देखें तो एक लोगो शो हो रहा है, उसके बाद एक बेल आइकन शो हो रहा है। अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। उसके साथ ये एक आइकन शो हो रहा है कैरियट का, उसके बाद यूट्यूब का लोगो है, ये लेफ्ट साइड पे सारे आइकन ही हैं। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मैंने वेब पेज बनाया हुआ है, नोटपैड में मेरे पास बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो ओपन है। सबसे पहले आपने करना यह है, आपने गूगल ओपन करना है, यहाँ पे लिखना है फाउंड अवेसम। लिखने के बाद ये डाउनलोड का बटन है, इसको मैं एक न्यू टैब पे ओपन कर लेता हूं और ये आइकन्स लिखा हुआ है इसको भी मैं न्यू टैब पे ओपन कर लेता हूं। अब ये मैं पहला टैब ओपन करता हूं। यहाँ पे मुख्तलिफ वर्जन आ रहे हैं कि आपको कौन सा वर्जन चाहिए। जो लेटेस्ट वर्जन है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देखें प्रो फॉर वेब, अगर आप खरीदना चाहते हैं आइकन वो भी खरीद सकते हैं, लेकिन अभी हम फ्री वाले जो आइकन्स हैं वो इस्तेमाल करेंगे। ये वेब के लिए है। उसके बाद ये डेस्कटॉप आइकन जो कि एसवीजी, तो यहाँ पे वर्जन बकायदा लिखे हुए हैं कि मार्च 3 को ये अपडेट हुआ है। यहाँ पे डेस्कटॉप के लिए प्रो फ्री और यहाँ पे वेब के लिए हम वेब वाले इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से मैं जो न्यू अपडेटेड वर्जन है फ्री वाला उसको मैं क्लिक करके डाउनलोड कर लेता हूँ। ये मेरे जो फाउंडेशन है वो डाउनलोड हो चुका है। अभी हम ये जो फाइल डाउनलोड हुई है इसको हम अपने वेब पेज में इंक्लूड करेंगे। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं वो अपना फोल्डर ओपन करूंगा जहां पे मैं HTML का वेब पेज बना चुका हूं। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूं, राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इस फोल्डर को मैं रीनेम कर लेता हूं। इसको मैं सिर्फ रख देता हूं फाउंडेशन। इसके अंदर में जाता हूं और देखता हूं ये बहुत सारे फोल्डर बने हुए हैं। आपने इनमें से कोई फोल्डर डिलीट नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। ये काम करने के बाद आप अपने बेसिक स्ट्रक्चर जो आपने बनाया हुआ है उसको ओपन करना है। यहाँ पे जाके आप इस फाइल को इंक्लूड करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे लिंक, यानी कि लिंक कर लेंगे REL और यहाँ पे हम लिखेंगे स्टाइल शीट। उसके बाद हम इसका पाथ देंगे href। एक हमने फोल्डर बनाया है फाउंडेशन के नाम से, स्लैश के साथ CSS के अंदर जाना है, फिर स्लैश देनी है all.css। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ये मेरे पास फाउंडेशन का फोल्डर है, इसके अंदर CSS का फोल्डर है, इसके अंदर all.css के नाम से फाइल पड़ी हुई है। अब ये भी इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद all.main भी इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद ब्रांड्स आ रहे हैं। जो आपको आइकन चाहिए उस लिहाज से आप यहाँ से फाइल इंक्लूड करते जाएं। मैं सिर्फ अभी all.css इंक्लूड करूँगा। उसके बाद मैंने एक न्यू टैब भी ओपन किया था, यहाँ से आइकन पे क्लिक करके, तो ये मेरे पास मुख्तलिफ आइकन्स के लिए मुझे कह रहा है। मैं नीचे अगर आऊँ तो मुख्तलिफ ब्रांड्स के नाम शो हो रहे हैं, लेकिन मैं अगर सर्च करके ऐड करूँ तो वो मेरे लिए बेस्ट होगा। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ फेसबुक। ये नीचे आइकन शो हो चुके हैं फेसबुक के लिए। ये मैं पहला जो आइकन है वो क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से आप SVG डाउनलोड कर सकते हैं, इसका कोड यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से इसका जो आइकन है वो भी कॉपी कर सकते हैं और इसका जो यूनिकोड है वो भी देख सकते हैं। मैं नीचे आऊँगा, यहाँ पे लिखा हुआ HTML के लिए, React के लिए और Vue.js के लिए। मैं यहाँ से HTML में ऐड कर रहा हूँ। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये सारा टेक्स्ट कॉपी हो जाता है। इसको मैं यहाँ पे आके अपने वेब पेज पे पेस्ट कर लूँगा Ctrl+S करके। अगर मैं अपना वेब पेज यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो ये देखें यहाँ पे फेसबुक का आइकन शो हो चुके हैं। अब इस पे आप CSS अप्लाई कर सकते हैं। उसका तरीक़ाकार ये है कि यहाँ से इस क्लास को कॉपी कर लें, यहाँ पे बल्कि मैं इनलाइन स्टाइल कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टाइल और यहाँ पे इसको कलर दे देता हूँ मैं जनाब रेड, बल्कि ब्लू। Ctrl+S करके रिफ्रेश किया तो ये देखें ब्लू हो चुका है।
इसका मैं साइज़ बढ़ा देता हूँ, साइज़ दे देता हूँ मैं जनाब 30 पिक्सल। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे लिखूँगा मैं टेक्स्ट साइज़। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश किया, अभी तक नहीं हुआ अप्लाई, सॉरी टेक्स्ट साइज़ नहीं, फ़ॉन्ट साइज़ होता है, मैं खुद भी भूल चुका था, बड़ा हुआ। इसको मैं कर देता हूँ जनाब 100 पिक्सल ताकि ये थोड़ा बड़ा हो जाए। इसको मैं सेंटर भी ला सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अलाइन सेंटर। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश किया तो ये सेंटर नहीं हुआ। बहरहाल मैं इसका कलर चेंज करके आपको दिखाता हूँ जो फेसबुक का ओरिजिनल कलर है। मैं गूगल में जाता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ फेसबुक कलर। यहाँ पे फेसबुक कलर आ चुके हैं। हेक्सा कोड यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद इस ब्लू की जगह पे पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल एस किया, रिफ़्रेश किया, ये देखें फेसबुक का कलर आ चुका है। इसी तरह मैं ट्विटर को ऐड करना चाहूँ, यहाँ से क्रॉस करूँगा, यहाँ पे जाके लिखूँगा ट्विटर, ये ट्विटर आ चुका है। इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ से कोड कॉपी किया और यहाँ पे आके नीचे पेस्ट कर दिया। कंट्रोल एस किया, इसको भी मैं वही स्टाइलिंग कर लेता हूँ। कंट्रोल वी किया, कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश किया तो यहाँ पे ट्विटर भी ऐड हो चुका है। लेकिन मैं ट्विटर के लिए ट्विटर का कलर ढूंढूंगा, दोबारा यहाँ पे लिखूँगा ट्विटर कलर। तो ये हेक्सा कोड यहाँ से हम उठाते हैं, ये कोड कॉपी किया और इस जगह पे आके पेस्ट कर दिया। उम्मीद है अब आपको आइकन ऐड करना आ गया होगा। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम लाजमी बताएं और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए या आपको कोई एरर शो हो रहा है, कोई मिस्टेक है, मुझे बताइए। इंशाल्लाह मैं उस पर वीडियो बना के आपको दे दूंगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।